हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय ये दिन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब खुदा ने हमें और आपको ये समय ये दिन दिया है तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे। और प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ हम एक मन होकर प्रभु के वचन में चलेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद पिता, लाखों करोड़ों कोटि कोटि हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस योग नहीं है प्रभु की आपका नाम हम अपने मुंह से लेने वाले हो सके। हम बहुत तुच्छ निकम्मे और बहुत गिरे हुए हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमसे इतना प्रेम करते हैं पिता कि आप अपने आप को हमारे घर में लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। हम दिल से आपका धन्यवाद करते खुदा बाप कि आपने मेरे घर में आना स्वीकार किया पिता। आमीन, आमीन। प्यारे पिता, हम आपके प्यारे बेटे को जो दास के रूप में आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, हम सब जानते खुदावन कि आपका प्यारा बेटा है पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को लेके घर घर तक जाता है और आपकी भटकी हुई भेड़ों को आपके पास लेकर आता है पिता परमेश्वर। आज अपने भाई को आपके हाथ पे सौंपते हैं, डैनियल भाई को, अंकल को आपके हाथ पे सौंपते हैं, और हम जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित है सबको आपके हाथ पे सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम सबको अच्छी बुद्धि समझ परख दीजिएगा, ताकि आज जो वचन यहाँ बोया जाए उसे हम केवल सुनने वाले ना हो, परंतु उस पे चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। प्यारे पिता, भाई जो भी वचन लाए खुदा बाप आपके हाथों पे अपने भाई को देते हैं, इन्हें बहुत आशीषित कीजिए प्रभु, ताकि सच में जिस तरीके से ये आपके काम को कर रहे हैं, आपकी भटकी हुई भेड़ों को आपके पास ला रहे हैं और हम सबका जीवन आपके वचन के द्वारा ये बदल रहे हैं पिता परमेश्वर, उस काम को ये और ईमानदारी और आगे बढ़ाए प्रभु जी। इनको और अच्छे अच्छे लोग भी मिले पिता परमेश्वर, जो भटके हुए हैं खुदाबा, वो भी अपने सच्चे दास को पहचाने और आपके लिए अपने द्वार को खोले पिता परमेश्वर, ताकि सबका उद्धार होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम ये प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें। आमीन, आमीन। आइए हम गीत में चलेंगे। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अभी तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अभी तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक गीत और गाएंगे। कौन सा गीत है वो? यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे तेज चराता हूँ मैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे तेज चराता हूँ मैं। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से दर्शन मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे तेज चराता हूँ मैं। शत्रुओं के सामने मेरे को बिछाता है। प्रभु यीशु तैयारी मन मेरा मांगने है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे तेज चराता हूँ मैं। पर तेल भला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे तेज चराता हूँ मैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यस, आमीन आमीन। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, यदि किसी भाई बहन के पास कोई गवाही है, कोई भी गवाही है, वो आके गवाही देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि सच में जब मेरे घर में मीटिंग होती है 7 तारीख को हर महीने की, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि सच में वो मीटिंग जब से मेरे घर में शुरू हुई है, मुझसे ज्यादा मेरा परिवार उत्सुक रहता है इस मीटिंग के लिए, और हम सब मिल के तैयारी करते हैं। और मेरे हस्बैंड जो आते हैं और थके मांदे एकदम, उनको बिल्कुल थकावट नहीं होती, ए चलो ये कर ले, ए चलो ये ले आए, ए चलो ये कर ले। मैं इतनी खुश होती हूँ ये सब देख के। मेरी बच्ची सफाई करती है घर की कि आज मेरे घर में मीटिंग है। सच में जब से मेरे घर में ये मीटिंग शुरू हुई है, जब से ये दास खुदा का मेरे पास आया, मुझे खुदा ने गॉड गिफ्ट के रूप में ये दिया है ना, मेरे बच्चों ने बाइबिल पकड़ ली है हाथ में। ये मेरे लिए सबसे बड़ी और बहुत ही बड़ी बात है, जिसका तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। और मैं सच बता रही हूँ, हम हस्बैंड वाइफ वचन से बात करना, इनको ये बाइबिल पढ़ना, सुबह ये खुद मुझे कहते हैं सुनो उठो पहले दुआ करो उसके बाद हम जाएंगे अपने जॉब में। सच में वाकई में पिता परमेश्वर में इस योग नहीं थी। मेरा घर बहुत बिखरा हुआ था, हम सब बहुत बिखरे हुए थे। हम थे तो ईसाई, लेकिन हमें सच में सही मायने में बाइबिल का ज्ञान नहीं था। लेकिन सच में भाई जब से हमारे घर आना शुरू किए हैं, मीटिंग शुरू किए हैं, और जब से इन्होंने जो इनकी हम प्रतिदिन की जो ये हमें मन्ना देते हैं, और ये मन्ना जब से हमने ग्रहण करना शुरू किया है फेसबुक के माध्यम से, या हमारे घर में मीटिंग होती है, हम मंगल को भवन जाते हैं,
सच बता रहे, खुदा ने ऐसा उद्धार मेरे घर में किया है कि मेरे घर में अब वचन की ही बात होती है। और बिल्कुल हम लोग समझ लीजिए कि इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब 7 तारीख आए, हमारे घर में प्रेयर मीटिंग हुए। और सच में खुदा का बहुत अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। और मेरी गवाही है कि कल अपने आप मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मी भवन चले, तो मैंने कहा चलो, और ये गई और अपने आप ये प्रार्थना के लिए गई और भैया से इसने प्रार्थना कराई। और मैंने रास्ते में इससे पूछा, मैंने कहा तुम भवन गई? कहने लगी हाँ। मैंने कहा तुमने भैया ने प्रार्थना करी? कह रही हाँ। मैंने कहा तुम्हारा मन अच्छा हुआ, हल्का हुआ, शांत हुआ? कह रही हाँ। मैंने कहा तो चलो फिर कुछ खा लो, और इसने खाया। मैं सच में प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ इतने सुंदर वचन के लिए जो उसने हमें दिया। डेली का जो मन्ना हमें देता है, हमें इस योग नहीं है कि हम अपने मुंह से अपने पिता का नाम भी ले सके, लेकिन उसका प्रेम है जो उसने एक दास को हमारे घर भेजा और उसने हमारी आंखों को खोला और हमें सच में वाकई में वचन को समझाया, यानी कि यीशु मसीह को बताया कि यीशु मसीह क्या है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा अच्छा परमेश्वर है। वो अपने लोगों को लिए फिरता है। वो हमारा प्रतिदिन का बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। हम कैसी भी परिस्थिति में रहे, वो हमारी चिंता फिक्र करता है और उसकी योजनाओं के अंतर ही हमारे लिए सब चीजें होती हैं। और हम भी धन्यवाद करते हैं कि कल हम लोग मीटिंग में गए थे और सोचा भी नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं, लेकिन जब गए तो वहाँ बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी मुझे वहाँ की संगति लगी। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ सिर्फ परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ्य थी वो हम लोग को छू रही थी। क्योंकि जो वचन उन्होंने कल दिया था कि अब्राहम जब 99 वर्ष का था, परमेश्वर जो उसको देने को बहुत पहले दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको 99 वर्ष में क्यों दिया। जब खादिम ने समझाया कि वो वचन की जो हम लोग को छू रहा था कि वाकई में हम लोग बहुत जल्दी सोचते हैं कि अपने बच्चों को कुछ जल्दी से दे दें, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ता। हम लोग तो सब चीजें जल्दी जल्दी मांगते कि सब हो जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर भी देना चाहता है। लेकिन हम लोग जो इंतजार करते हैं उससे ज्यादा वो कहीं इंतजार करता हम लोग के लिए कि हम लोग को अच्छी से अच्छी वस्तुएं दे, हम लोग के लिए सब चीज बेस्ट करे। और बेस्ट होने के लिए शायद कभी कभी थोड़ा लंबा समय भी लग जाता है। तो जिस तरह से उन्होंने समझाया कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने रो रो के दुआ करी। मैंने कहा खुदा बाप सही बात है कि आपने हमारे लिए कितना इंतजार करा, हमें उन चीजों को देने के लिए रखने के लिए कितना इंतजार करा। और जब मैं वहां पे गई सूची के द्वारा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आकर मैं अपने घर में बहुत मैं खुश हुई। मैंने कहा खुदा बाप शायद आपकी इच्छा आपकी मर्जी में है कि मैं यहाँ से जुड़ूं और मैं जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलने पाए, कि मैं खुदा में बढ़ना चाहती हूँ, उसके वचन में मजबूत होना चाहती हूँ। तो ऐसी जगह से अच्छी कहीं जगह नहीं होगी। ऐसे खादिम से अच्छा कोई खादिम नहीं होगा जो कहेगा कि भाई आप वचन को पढ़ो, वचन में मजबूत हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ। जब हम लोग गए तो सोच रहे थे चले तो गए, लौटेंगे कैसे, पर खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं। वो मुहैया कराने वाला परमेश्वर, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर। ऐसा कहीं नहीं देखा कि आप जा रहे हो तो आपको कोई छोड़ने के लिए भी तैयार है कि भाई आप कैसे आए हो, हम लोग आपका प्रबंध कर देंगे, आप लोग अपने घर आराम से जा सको। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ ऐसे अच्छे खादिम के लिए, ऐसे अच्छी संगति के लिए, लोग के लिए जो दूसरों की चिंता करते हैं, जो परमेश्वर की भेड़ों की चिंता करते हैं। और हम लोग की भी चिंता करी, हम लोग सही सलामती से घर वापस आने पाए हैं और खुदा का धन्यवाद करा। फिर एक दूसरे को फोन करके बताया कि हम लोग अच्छे से पहुंच गए हैं। बड़ा ही सबको अच्छा लगा कि भैया देखो गए तो थे लेकिन बड़े आनंद से, बड़े हिफाजत से खुदा हम लोग को हमारे घर तक लेके आया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो भला और अच्छा परमेश्वर, उसके लिए जितना भी हम लोग तारीफ करें शायद कम पड़ जाएगा। और ऐसा भला है कि हमारे जीवन में हमेशा भलाइयों को ही चाहता है। और यहाँ भी मीटिंग आने में बहुत मुझे सामना करना पड़ा मुसीबतों का। आज सबसे पहले आई तो ऑटो नहीं मिल रही,
एक भी ऑटो मुझे रोकने लगे, खाली खाली निकले। मैंने कहा खुदा बाप आज तो मुझे जाना ही जाना है, चाहे कितनी रुकावटें आए, लेकिन आपने मेरे लिए एक तो ऑटो रखा ही होगा। खड़ी रही, पेशेंस के साथ खड़ी रही, धीरज के साथ खड़ी रही, ये वचन को याद करके कि खुदा ने भी धीरज हमारे लिए रखा है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं धीरज कर सकते हैं। तो वहां पे खड़ी रही, मैंने कोई तो ऑटो होगी मुझे लेके जाएगी आज। फिर जब देखा तो उधर से विक्रम एक चल, मैंने भैया मुझे आज बिठा लो। वहां से गए कि फिर नहर आए, नहर से फिर आलमबाग, और वहां पे ऑटो खराब हो गई बीच ही में। फिर वहां से पैदल मैं यहाँ सूची के घर तक आई हूँ। मैंने खुदा बाप आपने आज मुझे बहुत सामर्थ दी, क्योंकि आप चाहते हो कि जहां भी जाऊं मैं परिश्रम करके जाऊं, और जब परिश्रम का फल मिलता ना, उसका आनंद ही, उसका मजा ही कुछ और होता है जब खुदा की ओर से हमें मिलता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं सही सलामती से यहाँ तक पहुँचने पाई हूँ और आज की इबादत अटेंड करने पाई हूँ। इसलिए सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, परमेश्वर आपको देते हैं। आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा हो इस सभा में, इस इबादत में। सिर्फ परमेश्वर बढ़े और हम सब घटते जाएं। मैं भी एक गवाही दूंगी। और दीदी ने जैसा कि बताया, वाकई में सब लोग सोचते हैं कि मतलब कि भवन बहुत दूर है, बहुत दूर है, वहां से कन्वेंस नहीं मिलेगा, कैसे जाएंगे, क्या होगा। लेकिन सच बता रहे हैं, जब भी, वैसे तो हम अपने हस्बैंड के ही संग जाते हैं, लेकिन कल इनकी तबीयत खराब हो रखी थी, तो इन्होंने कहा वाकई में बहुत ज्यादा पित्ती हो रखी, तो मैंने कहा ऐसा कि आप रहने दीजिए, दीदी लोग तो आज जा ही नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन सच में कहते हैं ना कि खुदा ने इतना अच्छा बेटा हम लोगों को दिया है, एक खादिम दिया है अपना, कि मैं जब भी ऐसे गई अकेले, उन्होंने मेरे लिए इंतजाम करवाया कि सिस्टर को वहां तक छोड़ के जाइएगा। तो आज के समय में इतना कौन करता है, जब हम वाकई में दिल से मांगते हैं कि हमें वहां पहुंचना है। आप एक बार हिम्मत खोल के भवन जाइए, तो आप पहुंचिए तो खुदा के भवन में, क्योंकि खुदा भी कहता है ना कि भवन में आना है तुम्हें, भवन तुम लोगों के लिए बनाया हुआ है। और जब वाकई में हम वहां जाते हैं ना, ऐसे ऐसे अद्भुत काम होते हैं कि जैसे लगता है कि खुदा के स्वर्गदूत हमारे साथ साथ चलते हैं, और वहां से हम कैसे अपने घर भी टाइम से पहुंच जाते हैं, वाकई में हमें पता भी नहीं चलता है। सच में खुदा बाप बहुत 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 महान है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने हमें और आपको और हम सबको अपने वचन के नजदीक रखा, और हम सबको वचन को सुनने वाला मन और बुद्धि दी। हम और आप सब प्रभु में आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु की दया के लिए हमेशा उसकी ओर दृष्टि करते हैं। देखिए, दया तो प्रभु सब पर करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो ये अच्छे बीज वाले पौधों के साथ कांटे वाले बीजों के पौधे भी बढ़ने दो, और मैं इन पर भी वैसे ही हवा चलाऊंगा और सूरज की किरण दूंगा, और इन्हें भी वैसे ही बढ़ाऊंगा जैसे मैं अच्छे बीजों को बढ़ा रहा हूं। लेकिन अच्छे बीजों की ये पहचान है कि वो हर एक बात के लिए अपने पिता की ओर निर्भर रहते हैं। कांटे वाले बीज वृक्ष हमेशा दुष्टता करने के लिए बनाए गए हैं, और अच्छे बीज हमेशा प्रभु की ओर ताकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो धूप और ये जो हवा और ये जो पानी मिल रहा है और ये जो बढ़त हो रही है हमारी, ये इसमें हमारी कोई खूबी और लियाकत नहीं है। ये बढ़त, ये धूप, ये हवा, ये सांसें एक है हमारा पिता जो हमें दे रहा है। आमीन आमीन। और जब हम महासभा में बैठते हैं या अपने घरों में फेसबुक या यूट्यूब से महासभा सुनते हैं, तो ये इसका प्रमाण होता है कि हम अपने पिता की ओर ताक रहे हैं। मैं कोरस गाऊंगा।
मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे यशाया उसका 30वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। यशाया उसका 30वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत हम सब भाई बहन एक साथ पढ़ेंगे। एक दूसरे के लिए हम ठहरेंगे। यशाया उसका 30वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। खुदावन का वचन जो पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भाई अब एक काम आप और स्टार्ट करिए। एक आप कॉपी बनाइए, उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट जो आती हैं उनके नाम लिखना शुरू करिए, क्योंकि यूट्यूब पे एक दो जनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला है। मैं इस समय उनका नाम भूल गया हूँ, लेकिन हम सब अपने मन से, पूरे मन से प्रार्थना करते हैं कि उस बहन के पिता को खुदा शारीरिक और आत्मिक रीति से शिफा प्रदान करे, और कैंसर जैसी कोई भी उसके अंदर दुष्ट आत्मा ना रहे, और वो पूरी रीति से खुदा के वचन के अनुसार जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में चौकसी करे। भाई जहाँ कहीं पर भी है, जिस बहन ने ये रिक्वेस्ट डाली थी यूट्यूब पे, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा पिता जो सब कुछ जानता है, वो सारी बातें जानता है, उस बहन के पिता को शिफा प्रदान कर रहा है।
आमीन आमीन। इसी तरीके से हम प्रार्थना में याद करते हैं भाई सचिन मैसी को। खुदा ने उस भाई को बहुत तायत से चंगाई दी और हम सब एक झुंड में प्रार्थना करते हैं कि खुदा उस भाई सचिन को अपनी सामर्थ से, बहुत तायत से, उसके अंदर से हर अंधकार को जो थोड़ा मोड़ा रह गया वो भी दूर होके उसको इतनी सामर्थ दे कि वो तेरे नाम में गवाही भवन में आके देने पाए। यस आमीन। हम सब यहाँ पर खुदावन को आदर और महिमा देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम सब का एक मकसद है और वो मकसद ये कि हम घटें और प्रभु बढ़े। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हम सबको प्रार्थना और दया और क्षमा और खुदा की अनुग्रह और उसके उद्धार की आवश्यकता है जो केवल खुदावन यीशु मसीह हम सबको दे सकता है। इसलिए हम अपने में किसी को छोटा और बड़ा ना समझें, बल्कि हम सब अपने आप को मिट्टी का एक किनका समझें और प्रभु को सब कुछ समझें। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो कलाम में लिखा है कि हमसे ठीक ठीक नबूवत ना करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें करो। कलाम बताता, वचन बताता, यशायाह उसका 30वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। क्यों आखिर आज लोग वचन को ना चाह के लोग अपने लिए अच्छी प्रार्थनाएं और अपने लिए अच्छी भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं? क्यों? आखिर क्यों हम अपने लिए हर एक प्रभु के याजक से या तो प्रभु के दासों से या तो हम खुद भी अपने लिए जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपने लिए हर चीज अच्छा ही क्यों चाहते हैं? क्यों आखिर हम हर चीज में अपने आप को बढ़ते हुए और खुश रहते हुए और अच्छा ही क्यों देखना चाहते हैं? हमें अपने प्रभु पर यह निर्भर करना है कि प्रभु ने मेरे जीवन में जो कुछ रखा है वो मुझे मिले। आमीन आमीन। हम अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुओं की मांग करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उन अच्छी अच्छी वस्तुओं के मांग करते करते हम खुदा में संदेह करने लगते हैं और कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा सोच उन वस्तुओं के पीछे लगी रहती है, यानी संसार की वस्तुओं के पीछे, जबकि हमें अपने प्रभु पर निर्भर करना है। जिस तरह से कलाम में लिखा, यशायाह उसका 30वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। वे दर्शियों से कहते हैं वे दर्शियों से कहते हैं, दर्शी क्यों बन रहे हो? दर्शी क्यों? दर्शी कौन? दर्शी कौन? दर्शी वो होते हैं जो दूर हजारों साल होने वाली बातों को देख सके। आपने देखा है दर्शी, एक होता है दूरदर्शन, एक होता है दूरदर्शन। ए भाई, आपने सुना होगा दूर दर्शन, इसका मतलब दूर दर्शन, यानी दर्शन को पूरा दूर कर दिया। आज लोगों का मन जो है दूर हो गया, किससे? दर्शन की बातों से। उसका नाम रखा गया दूरदर्शन। क्या नाम रखा गया उसका? दर्शन दूर हो जाएंगे। और ये जो दूरदर्शन जिसमें नाम रखा गया वो किसमें चलता है? टीवी में। टीवी में चलता है। और टीवी पे कौन सी न्यूज आती है? समाचार।
उसमें कोई भी मेंशन नहीं है कि बुरा या भला, केवल लिखा समाचार। अब मैं आपसे पूछूं, ओहो कहां ले गया, अब मैं आपसे पूछूं कितने लोग इस आत्मा के अंदर हैं? ये आत्मा है, उसमें लिखा केवल समाचार, ना उसमें लिखा कि उस आते हैं अच्छा और ना लिखा बुरा, केवल समाचार लिखा। और जिसमें आप समाचार देखते हैं उसमें पहले ही लिख के आया था दूरदर्शन। आज कितने भाई बहन हैं जो समाचार को देख के हाय हाय कर रहे हैं, अरे क्या हो रहा भैया, ओ क्या होगा भैया, ए भैया सब तरफ अफरा तफरा बची, ओ भैया, अरे भैया वहां मारा मारी, अरे वहां युद्ध, वहां उसाते हैं, वहां युद्ध हो रहे हैं, अरे भैया वहां पता नहीं कौन। आज देखिए वो जो समाचार चल रहा है आज लोगों की जबान पे चल रहा है। कोई जना सरकार के बारे में बोल रहा है तो कोई जना नेता के बारे में बोल रहा है। उसने दर्शन को दूर करके एक समाचार तुम्हारे मन में बिठा दिया है और वो है आत्मा। अब बहुत तेरे लोग इन आत्माओं के चक्कर में फंस गए हैं। और वचन में यशायाह कह रहा, वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। आज हम सब अगर बहुत ध्यान से देखें तो एक ऐसी आत्मा है, टेलीविजन की आत्मा, जिसमें हम सब का मन लग गया है। घंटों हम उसको देखते रहते हैं, और उसको देखना यानी कि खुदा से तुमको दूर करना। एक समाचार है, लेकिन एक खुदा ने तुम्हारे पास गुड न्यूज दी है, उसमें लिखा सुसमाचार। आमीन। उस सुसमाचार पे तुमने ध्यान नहीं दिया, और जो समाचार है अचानक बता देगा सब कुछ अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा, बहुत चल रही है, बहुत बढ़िया, कल तुम्हारी मौत हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखिए, समाचार में सब अच्छा 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 अच्छा, अचानक बुरा बुरा दिखाने लगते हैं। इन सारी चीजों से हमें और आपको दूर होना है। एक मसीही जीवन प्रार्थना का जीवन होता है। एक मसीही जीवन वचन में चलने का जीवन होता है। एक मसीही जीवन प्रभु को ओढ़ के चलने का समय होता है। आज का समय बहुत ही खतरनाक आ गया है। मैंने अभी जूडिस बहन के यहाँ ये प्रचार किया था। आमीन। और मेरे ख्याल से उनकी यहाँ प्रार्थना कब हुई थी जूडिस बहन की? 4 तारीख को। 4 तारीख को मैंने आप लोगों को सबको ये बताया था कि इस समय का समय सबसे ज्यादा खतरनाक चल रहा है। अगर सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों चल रहा है? क्योंकि कलाम में लिखा है कि आज वे उठ खड़े हुए हैं जो कहते हैं हमसे दर्शन की बातें ना करो, हमको उजाते हैं भविष्यवक्ताओं की नबूवत, नबियों की नबूवत ना करो, हमें हमारे हिसाब का वचन बताओ, हमें जो सुनना पसंद है वो बताओ। देखिए क्या कह रहा, वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। अब आप बताइए, जब दर्शी से कहेंगे हमारे लिए दर्शी मत बनो, और नबियों से कहेंगे हमारे लिए ठीक नबूवत, यानी कि इस समय के लोग वचन को सुनना ही नहीं चाहते। तो सुनना क्या चाहते हैं? पढ़े, हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो, हमसे चिकनी चिकनी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। ये बातें हमें बताओ। जब हमारे घर में आओ तो सब अच्छा अच्छा बोलो, जब हमसे मिलो तो हमारी तारीफ करो। लेकिन कभी भी एक मसीही जना, एक खुदा का वचन बोलने वाला, एक खुदा का वचन सुनने वाला दास ऐसा नहीं कहेगा।
और ऐसा वे कह क्यों रहे हैं? मत्ती 24, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? हालेलुया। मत्ती 24 और उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हम्म। और बहुतों को भरमाएंगे। ये भरमाने वाली आत्मा, चिकनी चुपड़ी बातें, हमसे मन बहलाने वाली बातें, हमें जो अच्छा लगे वो बातें बताओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज आपको उन बातों को सुन के भला आनंद मिले, लेकिन ये आनंद मनुष्य का होगा, ये शांति मनुष्य की होगी। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो मनुष्य नहीं दे सकता, जो तुम्हारे साथ सर्वदा बनी रहेगी। वो शांति मेरे प्यारे भाई बहनों थोड़ी देर के लिए आपको ताड़ना दे सकती है, लेकिन अनंत जीवन उसी के पास है। आमीन आमीन। जब हम वचन को सुन ही रहे हैं, जब हम वचन को पढ़ ही रहे हैं, जब हम वचन में चल रहे हैं, जब हम प्रभु के प्यार करते हैं, जब हम प्रभु के प्रति ईमानदार हैं, तो हम फिर चिकनी चुपड़ी बातों पे कान क्यों लगाते हैं? क्या हो सकता है चिकनी चुपड़ी बातों पे कान लगा के? थोड़े समय के लिए हमें अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद हमारे सामने जब हकीकत आएगी ना, तो बहुत भयानक होगी। कलाम कह रहा है, एक ऐसा समय आएगा जब लोग दर्शियों को कहेंगे कि हमसे दूर हो जाओ, और नबियों से कहेंगे हमसे ठीक ठीक नबूवत ना करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें करो। और ये समय वो समय होगा जब बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ये झूठे भविष्यवक्ता उठ क्यों खड़े हो रहे हैं? कलाम में लिखा है 11वीं आयत, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अब आप बताइए, जो वचन नहीं जानता, जो बेचारा वचन को जानने के लिए कोशिश कर रहा है, जो खुदा को देखना चाहता है, जो खुदा के विषय में जानना चाहता है, जो अपने जीवन में अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनना चाहता है, आमीन आमीन। अगर उसको झूठे भविष्यवक्ता मिल जाएंगे, वो तो भरमा जाएगा। और ये झूठे भविष्यवक्ता इतने ज्यादा शातिर हैं कि चुने हुए लोगों को भी भरमाएंगे। बहुत सतर्कता से हमें चलना है, हमें दौड़ना नहीं है और ना ही हमें जल्दी करना है। हमें धीरज से बाट जोनी है, क्योंकि हमें किसी मनुष्य पे नहीं, हमें अपने खुदा पे भरोसा रखना है। और अगर आप खुदा पे भरोसा रखेंगे तो खुदा आपको अपने दास से मिलवाएगा। सच है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही एक अच्छा दास हूं या आप मुझ पे विश्वास करें, मैंने कभी ये नहीं कहा। मैंने कहा आप खुदा पे विश्वास करें, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आपका चरवाहा है। क्योंकि यीशु मसीह मुझे मेरे पास लाया, इस दास तक लाया। तो अगर यीशु मसीह मुझे इस दास तक लाया है, तो अगर इस दास में कहीं खोट होगा तो यीशु मसीह ही मुझे इससे पवित्र दास के पास ले जाएगा। लेकिन भरोसा रखेंगे हम खुदावन यीशु मसीह पे हमेशा, चाहे अंतिम समय भी आए और अंतिम समय तक याजक तुम्हारे दृष्टि में पवित्र ठहरे और बहुत अच्छा याजक हो तुम्हारे लिए, तब भी अंतिम समय में भी कहना, ऐ याजक मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे प्रभु को मुझ पर प्रकट किया, लेकिन मैं तेरे लिए भी प्रभु से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में मेरा खुदा सब कुछ है। एक याजक, एक चरवाहे का सबसे बड़ा एक रोल होता है, और वो रोल ये होता है, एक सबसे बड़ी एक योजना, एक सबसे बड़ा एक कार्य, एक सेवा होती है। और वो सेवा ये होती है कि वो झुंड को चराए
और झुंड को ले जाकर खुदा के हाथों में सौंप दे। याद रखिएगा, बस केवल याजक का यह काम है। याजक झुंड में आयु नहीं बढ़ा सकता किसी की। याजक किसी को चंगा नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि आज कोई प्रभु का दास किसी को चंगा कर रहा है, आप गलत हैं। क्योंकि चंगाई खुदा का वचन देता है। यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य से शिफा प्रदान करता है। याजक प्रचार कर रहा होता है और याजक को नहीं मालूम कि उस प्रार्थना सभा में कितने भाई चंगे हो गए। और जब भाई आके बताते हैं, जैसे मैं आपको कल की गवाही दूं, मैं भवन में प्रार्थना कर रहा हूं और प्रार्थना के बाद गवाही का मौका आया कि सब गवाही दें। सबने गवाहियां भी दी और वचन भी हुआ। और वचन के बाद एक भाई आया मेरे पास और वो कहने लगा, भाई एक धन्यवाद का विषय है। मैंने कहा क्या? उसने कहा धन्यवाद का विषय ये कि मैं 2 महीने से सो नहीं रहा था रात में और अब मुझे अच्छी मीठी नींद आ रही है। आमीन। तो मैंने तो प्रार्थना करी और मुझे नहीं मालूम कि भाई के जीवन में ये शिफा, ये चंगाई मिल चुकी। भाई ने बताया। अगर मेरे द्वारा मिली होती तो मैं कहता कि तुझे चंगाई मिल गई है, लेकिन मेरे द्वारा नहीं मिली क्योंकि मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं। चंगाई देने वाला कौन है? यीशु मसीह। ठीक इसी तरीके से चाहे जितने भी भविष्यवक्ता, चाहे जितने भी दास हों, उन्हें नहीं मालूम कि कब उनकी प्रार्थना से वो चंगा हो गया। आमीन। जब सब आप प्रार्थना कर ही रहे थे तब मैं शिफा प्राप्त कर लिया। लेकिन एक है जो कह रहा था कि मेरे वस्त्र को किसी ने छुआ। ये जो बोला ना, अद्भुत बोला। ऐसा किसी भविष्यवक्ता ने नहीं बोला। भविष्यवक्ताओं ने प्रार्थना करी, मुर्दों को जिलाया। भविष्यवक्ताओं ने प्रार्थना करी, चंगे लोग हुए। पौलुस को इतनी सामर्थ मिली कि पौलुस के शरीर पर लोग रुमाल छुआकर, आमीन, और बीमारों पे डालते थे और रोगी चंगे हो जाते थे। लेकिन एक अद्भुत काम एक ने करा। वो कह रहा मेरे वस्त्र को किसी ने छुआ। ये कौन है? क्योंकि इसे मालूम, क्योंकि जो कार्य कर रहा है, ओ माय गॉड, जो कार्य कर रहा है वो बताएगा ये निकली शिफा। पूरी बाइबल में केवल एक है जिसने कहा किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ। तो ये जो है, इसी ने आज तक लोगों को चंगा किया है। इसी ने आज तक लोगों को शिफा दी है। इसी ने आज तक लोगों के हृदय को बदला है। इसी ने लोगों के जीवन में अपने वचन को खोल दिया है। कोई याजक, कोई दास नहीं, कोई मनुष्य नहीं। मनुष्य है ही क्या जो मैं उसकी सुधि लूं। कितना प्यारा वचन प्रभु हमें और आपको देता है। क्यों? क्योंकि हमें और आपको वो इसलिए इस वचन को देता है ताकि तुम उसके पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम को जियो। जानो नहीं, जियो। क्योंकि यीशु मसीह को जीना ही जीवन है। सच है। आज लोग यीशु मसीह को नहीं जी रहे। आज लोग यीशु मसीह के नाम से बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त भी कर रहे हैं। कह रहा है वो मांगेंगे मैं उन्हें दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगा, बहुत बढ़ेंगे वो, लेकिन अनंत जीवन नहीं दूंगा। बाइबल में मना कर दिया, बाइबल में मना कर दिया, साफ मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा अनंत जीवन। देखिए कहां लिखा, यूहन्ना 3। प्रेज द लॉर्ड। हम देखें, जरूर देखें। हमें और आपको देखना है। हम जहां पर हैं, हमें खुदा ने जहां पर रखा है एक अद्भुत जगह पे रखा है। प्रेज द लॉर्ड। 3:3 पढ़े। 3:3 यीशु ने उससे उत्तर दिया। एक बार खोलने दीजिए, सबको खोलने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो खुदा का राज देख नहीं सकता। अरे सब कुछ मिलेगा तुम्हें, स्कॉर्पियो मिलेगी, क्या चाहिए तुम्हें? धन मिलेगा, जो मांगोगे वो देगा ये, लेकिन स्वर्ग का राज्य नहीं देगा। स्वर्ग के राज्य को उसने उनके लिए रखा है जो युद्ध में है। युद्ध, और एक बहुत भयानक युद्ध है, बहुत बड़ा युद्ध है। ऐसा युद्ध कि ये तोप, ये टैंक जो चल रहे हैं छोटे छोटे, ये सब छोटी छोटी डिबियाएं हैं। एक बहुत बड़े युद्ध में खुदा ने हमें रखा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, राज्य आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप कहीं विजय हो। आमीन, आमीन। क्योंकि एक राजा जब विजय प्राप्त करता है तो राज्य को प्राप्त करता है। खुदा के राज्य में जाने के लिए इस राज्य में चढ़ाई करनी होगी। अब अगर इस राज्य को हमने प्रिय जान लिया, ओ माय गॉड, क्या कह रहा, जिस राज्य पर हमें चढ़ाई करनी उस राज्य को हमने प्रिय जान लिया। क्यों कह रहा है संसार और संसार की वस्तु को प्रिय ना जानो? क्योंकि जो मनुष्य संसार से प्यार करता है वो खुदा को नहीं जानता। क्योंकि आपको इसी राज्य में, जो शैतान का राज्य है, इस राज्य में आपको विजय प्राप्त करनी है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह को जब लोग राजा बनाने लगे तो यीशु मसीह का, मुझे राजा कहाँ बनाते, मेरा राज्य तो स्वर्ग का है। मैं तो यहां, क्या कह रहा, मैं यहां अपने पिता के राज्य को स्थापित करने आया। ओ तो अगर यीशु मसीह यहां अपने पिता के राज्य को स्थापित कर रहा है तो उसके सैनिक कौन? तो हम सब कौन है? योद्धा। अगर आप योद्धा नहीं हैं तो आप प्रभु के वचन में, प्रभु के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि आप समझें, खुदा का कलाम कह रहा कि तुम्हारे लिए पिता ने एक उत्तम फल रखा है। देखो, जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें एक मुकुट पहनाऊंगा। आमीन। जीवन का मुकुट। तो मुकुट किसको पहनाया जाता है? राजा को। दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, तो पुरस्कार केवल एक, परंतु तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। एक मुकुट जो मेरा पिता मुझे पहनाएगा। या तो तुम मनुष्य की वाहवाही लूट लो यहां पर, अच्छा सब करके, या तो तुम थोड़ा सह लो। एक समय आएगा जब पिता तुम्हारी पीठ थपथपा के कहेगा, ये मेरा पुत्र है। आमीन। और तब मुकुट पहनाएगा। गॉड ब्लेस यू भाई। पीठ थपथपाने वाला कोई मनुष्य नहीं, बल्कि
खुदावन यीशु मसीह होगा। सच है, आमीन। बात तो ये कि तुम इस पृथ्वी पे कैसी चाल चल रहे हो। मालूम है 24वां अध्याय मत्ती और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, 11वीं आयत में लिखा है 24-11। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब आप समझिए, बढ़ेगा क्या? अधर्म धर्म नहीं, अधर्म अधर्म बढ़ रहा है। यही तो बात है। आज मनुष्य भक्ति का भेष धरे है और शैतान की पूजा कर रहा है। अधर्म को बढ़ावा मिल रहा है। अधर्म के बढ़ने से बहुत से लोगों का प्रेम, अरे छोड़ो यार, अब कोई नहीं हो फायदा, कुछ नहीं फायदा। अब सब अधर्म की बातें कर रहे हैं, हम भी अधर्म की बात करें। अब प्रभु के वचन को कौन सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा। जाके बताओगे, जहां तुम्हारे पास 100 घर होंगे वहां 10 ही घर रह जाएंगे। ऐसे 100 से 200 बनाओ। समझे, वचन को समझे। बढ़ क्या रहा है? अधर्म बढ़ रहा है और अधर्म के बढ़ने से बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन कलाम में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उदाहरण होगा। और कलाम में 14वीं आयत में क्या लिखा है? और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आप समझे, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास एक सुसमाचार है और लोगों के पास जो अधर्म का बढ़ावा दे रहे हैं उनके पास समाचार। मोबाइल में तो देखो समाचार, न्यूज में तो सुनो समाचार। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि समाचार ना सुने, समाचार सुने, लेकिन समाचार की एक अवधि होती है, एक पीरियड, 10 या 15 मिनट। इसके बाद अगर मैं उसमें और ज्यादा हूं और उसकी बातें करने लगा तो मैं जगत के समाचार की बात करने लगा, जबकि जगत में मुझे एक सुसमाचार फैलाना है। ये कितना अधर्म, देखिए किस तरह से काम कर रहा है। अधर्म भी वो लाया क्या? समाचार। अच्छा, केवल सु को हटा दो, समाचार, और सु लगा दो, सुसमाचार। इतना बड़ा खेल ये धूर्त कर रहा है। उन्हें भी समाचार दिखा रहा है वो, लेकिन जो सुसमाचार जानते हैं वो समाचार में नहीं जाएंगे, लेकिन जो समाचार जानते हैं वो सुसमाचार में नहीं जाएंगे। आप 15 से 20 मिनट बहुत ज्यादा समाचार सुनिए, उसके बाद समाचार सुनना और उसकी बातें कहना, यानी कि इस पृथ्वी पर हम अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं नहीं जानता कि कौन सरकार है, मैं नहीं जानता कौन अधिकारी है, मैं नहीं जानता कि कौन इस पृथ्वी पर बढ़ रहा है, मुझे उनकी बात ही नहीं करनी। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी राजा हेरोदेस या इन सब की बात करी? नहीं। किसी राजा की बात करी? पहले बताइए। नहीं। जबकि राजा कह रहा मुझे तुझे मारने और मुझे तुझे छोड़ने का अधिकार है, लेकिन यीशु मसीह ने उस राजा से साहब कह दिया, क्या तुझे नहीं मालूम जब तक मेरे पिता की ओर से ना तुझे दिया जाए तब तक तू कुछ नहीं कर सकता। सच है। तो यीशु मसीह यहां के राजा और उनकी बातें नहीं कर रहा। तो आज हम क्यों समाचार और समाचार की बातों को कर रहे हैं? हम क्यों सरकार को देख रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं कि भैया
अब तो भैया मसीह का प्रचार करना बहुत कठिन हो गया। काहे कठिन हो गया? आनंद मनाओ, यही दिन तो प्रभु ने लिखे हैं, और जब ये आ रहे हैं तो तुम क्या कठिन हो गया? अरे आनंद मनाओ कि जो प्रभु ने कहा वैसा हो रहा है मेरे और आपके जीवन में। हमारा पिता जो कह रहा है अगर वैसा होते देखो तो समझ जाना कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। अब भैया जैसा बाइबल में लिखा और वैसा कुछ दिखाई ना दे। अब आप कानपुर जाएं, उन्नाव आए ना, लेदर वाली बदबू आई ना, बल्कि सेंट की खुशबू उड़े हैं, और बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या दिखाई दे, जंगली जंगली पेड़ पहाड़ नजर आए। आप कहेंगे हम कानपुर जा रहे हैं। ये कानपुर जाने में पहाड़ कैसे आ गए, बड़े बड़े पेड़ कैसे आ गए? कानपुर जाने में तो वो नाव आता, उसमें बदबू बहुत तेज आती। वो दिखाई देना जरूरी है, तब आप कहेंगे हम कानपुर आ गए। ठीक इसी तरीके से हमारे खुदा ने वचन में यानी सुसमाचार में जो कहा है, उन बातों को जब आप घटते हुए देखें तब आप ये विश्वास कर लें कि मेरा खुदा सच्चा है। क्योंकि उसने कहा अगर तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते तो कम से कम मेरे उन कामों पर तो विश्वास करो जो मैंने इस पृथ्वी पर किए। और उसने किए क्या काम? क्या काम किए उसने? एक मिनट जरा खोलें यूहन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय। और उसकी 25वीं आयत पढ़े। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और 25वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। अब सुनिए, अब यीशु ने और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। जब यीशु यहां पर काम कर रहा तो अगर मैं उसका पुत्र हूं तो मैं इस पृथ्वी पर क्या करूंगा? अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए शक्ति भोग आटा, अरहर की दाल और साथ ही देसी घी का डिब्बा और LIC की किस्तें और मकान और इन्हीं सब में लगा रहूंगा कि यीशु ने जो काम किए उन कामों में भी मुझे जुटना होगा। समझना पड़ेगा वचन। जो केसर का है वो केसर को दो और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। अगर प्रभु ने यहां पर काम किया तो अगर तुम प्रभु के सच्चे पुत्र हो तो तुम्हें भी काम करना है। अब उस काम के एवरेज में शैतान आएगा तुम्हारे पास और शैतान कहेगा कि ये काम जो तू कर रहा है इस काम को तू छोड़, मैं तुझे इस काम का 10 गुना दूंगा। समझें आप? हम अगर मैं मसीह हूं और अगर हम और आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, अगर मैं और आपको प्रभु ने इतनी सामर्थ दी कि हम महासभा में बैठे हैं, अगर मुझे और आपको प्रभु ने इतनी सामर्थ दी है कि हम बाइबल खोल के पढ़ रहे हैं, तो एक सेवा हमारे जीवन में प्रभु ने रखी है और उस सेवा को मुझे प्रभु से पूछ कर करना है। मुझे केवल 24 घंटे पैसे कमाना, अपनी पत्नी अपने बच्चों में जीवन देना, अपने माता पिता के साथ जीवन बिताना और इस संसार में जीवन नहीं बिताना। मुझे कुछ समय अपने खाने पीने की वस्तुओं के लिए परिश्रम करना है। उसके बाद
एक समय है अच्छा खासा मुझे अपने पिता के लिए छोड़ना है, और उस समय में मुझे केवल अपने पिता की सेवा में रहना है। आप समझे, यीशु मसीह बढ़ई का काम करता था, और बढ़ई का काम करके यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती की थैली में अपना मेहनताना डाला करता था। जो यहूदा इस्करियोती की थैली थी उसमें यीशु मसीह काम करके बढ़ई का मेहनताना डालता था, और उस मेहनताने से वो अपने शिष्यों को और अपने आप को खाना खिलाता था। लेकिन बढ़ई का काम कुछ समय तक करने के बाद वो अपने पिता के कामों को करने निकलता था। क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तुम अपने घर का प्रबंध ही अच्छे से ना कर पाओ, समझे वचन को, तो तुम प्रभु की कलीसिया को कैसे चराओगे। एक सेवक को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। पहली बात, अगर आप सच में प्रभु के सच्चे दास हैं तो आपको प्रभु ने अपना याजक बनाया है। आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, और ना ही आप किसी के सामने मुंह खोल के मांग सकते हैं, क्योंकि मुंह खोल के मांगने और हाथ फैलाने के लिए प्रभु ने अपने आप को दिया है। ये वचन हमें सिखाता है। अगर हम वचन के प्रति ईमानदारी से चलें तो हमें वचन बताता है कि तुम इतना परिश्रम करो कि तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और उसके बाद तुम अपने पिता की सेवा करो, ताकि कोई तुम्हें अपने धन से खरीद ना ले, और तुम बिके नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मैंने खरीदा है। यहां पर लिखा है 25वीं आयत, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना। अब आप बताइए, इतने काम कर दिए उसने कि अगर पुस्तकें लिखी जाती तो संसार में ना समाता। इस बाइबल में तो केवल उसने प्रकाशन की बातें और वह बातें जो मेरे और आपके जीवन के लिए उद्धार की हैं वो लिखी हैं। सोचिए कितने काम पिता ने हमारे करे कि अगर वो लिखे जाते तो संसार में किताबें ना समाती। अब आप यही से एक अंदाजा लगाइए ईसाई क्या काम कर रहा है। यूनिट टेस्ट की टेस्ट कॉपी जो होती है ना, जिसको पेरेंट्स कहते हैं कि महीने में केवल 12 ही टेस्ट तो होंगे और बहुत ज्यादा 2-2 पन्ने के, पतली बनाओ। एक यूनिट टेस्ट की कॉपी भी ना भर पाए हमारे कामों से, और पिता ने इतने काम कर दिए कि संसार में किताबें ना समाये। हम और आप ऐसा क्या करें हैं जो हम और आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। इस समय हम अपने आप से एक ऐसा प्रश्न करेंगे, क्या मैंने ऐसा काम किया कि मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊं। तो मैं पाऊंगा कि मैंने अभी तक तो ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उम्र भर भी पिता की सेवा में लगा दूं और उम्र भर भी मैं प्रचार करता रहूं, गाड़ी पे अभी तो जा जाके प्रचार कर रहा हूं, गाड़ी छोड़ के मैं अगर नंगे पैर जा जाके लोगों के घर में प्रचार करूं तो भी मैं स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। स्वर्ग के राज्य में मुझे मेरे पिता की दया और उसका अनुग्रह ले जाएगा। हमें और आपको एक ऐसे युद्ध में प्रभु ने दिया है जो युद्ध ऑलरेडी जीता जा चुका है। बस तुम्हें युद्ध में खड़े रहना है और खड़े रह के अपने पिता के उद्धार के कामों को देखना है। ये भी नहीं कर पा रहे हम, नहीं कर पा रहे हम। ये केवल खड़े रहना है
उसने ये नहीं कहा रोटी बनाओ, उसने ये भी नहीं कहा पेड़ लगाओ, उसने ये भी नहीं कहा जाओ जाके भला करो। उसने कहा पिता के वचन में स्थिर रहो। नहीं हो पा रहे, थोड़ी देर में डर लगने लगता है, थोड़ी देर में संदेह आ जाता है। क्या कहा उसने, देखिए पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहोशू, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ें। यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत, थोड़ा रुकेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड, व्यवस्था विवरण के बाद है। यहोशू उसका पहला अध्याय व्यवस्था विवरण के बाद है और उसकी 9वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में क्या लिखा है? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या मानकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा खुदा यहोवा तेरे संग रहेगा। करना क्या है? दृढ़ हो जा, हियाब बांध ले, एक बार ये ठान ले कि मैं तेरे साथ हूं, तेरा मन कच्चा ना हो। क्या कह रहा? भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। ये हमें पाप में गिराता है, कुछ और नहीं। हमें अधर्म के काम में कौन ले जाता है? चिंता, संदेह, भय, अविश्वास, ये हमें उजाते हैं, प्रभु से बहुत दूर ले जाता है। हमें दृढ़ होना है, हमें अपने विश्वास से दूसरों के विश्वास को जीतना है, हमें लोगों के बीच में एक गवाह बनना है, हमें जीवित वचन को अपने अंदर से लोगों को पढ़ाना है। कैसे पढ़ाएंगे आप? जब आपका मन कच्चा होगा, जब आप भयभीत होंगे, जब आप संदेह करेंगे, जब आप खुद अविश्वासियों में आपकी गिनती होगी, जब आप खुद ही डरने लगेंगे, जब आप खुद ही संदेह करने लगेंगे, जब आप खुद ही सोच और चिंता में पड़ जाएंगे, जब आप खुद ही कल्पनाओं की बातें करने लगेंगे, कल्पना करने लगेंगे, कैसे आप अपने पिता को दूसरों पर प्रकट करेंगे? मुझे और आपको पिता ने इस पृथ्वी पर इसलिए रखा कि हम परीक्षा में दिए जाएं, क्योंकि मुझे और आपको इस योग्य प्रभु ने बनाया है। बेचारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो घास और फूस हैं, अगर हल्का सा परीक्षा में देगा ना, वो उनके प्राण चले जाएंगे, वो उसको झेल भी नहीं सकते। लेकिन मुझे और आपको प्रभु ने इतना दृढ़ किया है ताकि एक उदाहरण, एक गवाह बने हम लोगों के बीच में, ताकि लोग भी प्रभु के वचन को जाने। लेकिन अगर हम और आप ही अपने पिता से दूर होने लगे, अगर हम और आप ही अपने पिता को पिता ना कह के एक व्यापारी समझकर उसके पास आए, तो बताइए पिता की ओर से हमें कुछ फल मिलेगा? हमारा पिता हमसे व्यापार नहीं करता। हाँ, वो एक बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन इस संसार के लिए। लेकिन जब हम उसके पुत्र होंगे तब वो हमसे व्यापार नहीं करेगा, वो हमें अधिकार देगा, हमें वो अधिकारी बनाएगा, हमें वो बहुत ताकत का जीवन देगा, हमें वो ऐसा जीवन देगा कि हम जीवनों को जीतने वाले बन जाएंगे। समझिए वचन को,
प्रार्थना सभा, महासभा केवल इसलिए नहीं कि प्रभु मेरा भला हो, ना केवल इसलिए कि प्रभु मैं तेरे प्रति ईमानदार बनूं, बल्कि प्रभु मैं तुझे जानूं, ताकि लोग मेरे जीवन से तुझे जाने। आज हमें और आपको दृढ़ बनना है। हर महासभा में, हर एक प्रार्थना सभा में हमें और आपको अपने विश्वास को दूसरों के सामने रखना है। हर एक दिन आपको एक नई परीक्षा में दिया जाएगा। समझ लीजिए, प्रभु ने कहा ना कि वो 99 को छोड़ के एक भेड़ को ढूंढने जाता है। एक भेड़ कौन है? हर एक दिन तुम्हें एक परीक्षा में दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारी परीक्षा हो गई और प्रभु ने तुम्हें चुन लिया, अब तुम प्रभु के हो गए हो, अब तुम पे परीक्षा नहीं आएगी। नहीं, जब परीक्षा हो गई, प्रभु ने तुम्हें चुन लिया, तब तुम्हारे और परीक्षा के दिन आएंगे। और जब तक तुम इस पृथ्वी पे रहोगे, समझे, आज लोग क्यों वचन को ज्यादा जानने से डरते हैं? अरे भैया ज्यादा ना जानो, अरे भैया बस के भैया जानो कि यीशु मसीह हमारा खुदा है, प्रार्थना कर लिया करो। ज्यादा जान जाओगे तो भैया फिर पता नहीं कहां चले जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप वचन की बातें लोगों से करने लगे, देखिए लोग भागने लगेंगे, और वही जो भागेंगे ना, वही कहेंगे हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन सुनेंगे नहीं, सुनेंगे एकदम नहीं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि सुनने से उनके कामों में बाधा आ जाएगी। वो काम जो कर रहे हैं, उन कामों में जो समय दे रहे हैं, उन्हें प्रभु में समय देना होगा। फिर उनके काम कौन करेगा? फिर उनका धन कैसे बढ़ेगा? उनका बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा? जबकि प्रभु ने साफ कहा, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। हमें और आपको वचन पे विश्वास करना है, क्योंकि जो कुछ भी प्रभु हमें दे रहा है ना, उसमें इतनी आशीष दे देगा, इतनी आशीष दे देगा कि हमारा घराना तो खाएगा ही खाएगा, साथ ही साथ हमारे घर के आसपास के लोग भी खाएंगे। वो विधवा और उसके बेटे को खुदा ने इतना दिया कि विधवा और उसके बेटे ने तो खाया, साथ ही साथ उसके घराने ने भी खाया, और घराने के साथ साथ उसके नगर ने भी खाया। समझ रहे? प्रभु ऐसा है, आप इतना कभी बटोर नहीं पाएंगे, इतना कभी आप जमा नहीं कर पाएंगे, इतना कभी आप उम्र भर मरते मरते मर जाएंगे, तब भी आप इतना नहीं कमा पाएंगे जितना वो आपको सेकंड में दे देगा। और देगा क्या? स्वर्ग का राज्य। पृथ्वी की चीजें नहीं देगा, पृथ्वी की चीजें थोड़ी ना देगा। पृथ्वी की चीजें तुम्हें यूं ही देगा। कैसे देगा? यूं ही, ऐसे। और क्या? मिर्चा रखी रहती, मिर्चा ऐसे देगा, यूं ही पृथ्वी की चीज। मैं बोलता बहुत, तो हर चीज का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। आज संध्या समय के लिए हम लोग एकत्रित हुए, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जो भी है, हमारे छोटा झुंड यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके लिए सबको अपने पवित्र लहू से बेड़ा बांधकर उसको पवित्र कर, सब हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करता हूँ जो बीमार है, जो कि खास के मेरा भाई सचिन के लिए, छसीन मची के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो उनकी तकलीफ है उनको वो चंगा हो चुके हैं। वे भगवान आपको हम विश्वास करते हैं उसको पूर्ण तरह वे चंगा हो गए हैं, इसलिए मैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जो भी YouTube में देख रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, ताकि आपका वचन को ग्रहण करके ये स्थिर रहे, ये वचन में ग्रहण
कर सके, ये सबको मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, उसके आपको धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो हमारे भाई जो हमारा वचन को प्रभु के आत्मा में वह बताते हैं हम लोगों को, ये उनके लिए भी और उनके घराने के सबको और हमारे भाइयों को के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ प्रभु। और हमारे जो भी इस घर में जो हमारा भाई ये दरवाजा खोला प्रभु के वचन के लिए, हमारे उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन इस परिवार में इस घर में हमेशा के लिए स्थिर रहे। और इसलिए वह खुदा आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे माता जी है जो कि वह इतना दूर से जो वचन के लिए आई हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ खुदा। अब इसके को इसलिए भी मैं उसको धन्यवाद देता हूँ आपको। ये अपने वचन में स्थिर रहे और आपके वचन में कान लगाकर सुने, अपने हृदय में ये वचन को ग्रहण कर सके। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मनाया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा का, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है प्रेज़ द लॉर्ड कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी भाई कोर्नेलियस के यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज़ द लॉर्ड सुनन, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड,